हर हर महादेव आप सबको। आज हम पद्म पुराण में वर्णित माघ मास के इस दिव्य स्नान की कथा के बारे में जानेंगे और उसके बाद 29 तारीख को जो माघ अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन की पूजा विधि तथा उस दिन के स्नान के लाभ के बारे में जानेंगे। और आप किसी भी कारणवश 29 तारीख को प्रयागराज के कुंभ मेले में स्नान करने ना पहुंच पाए तो घर पर ही इसकी पूजा कैसे की जाती है तथा घर पर ही हम इस स्नान का लाभ कैसे ले सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए भगवान महादेव का नाम लेकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पद्म पुराण में वर्णित इस माघ मास की दिव्य कथा के बारे में जानते हैं और इस कथा से हम अपने जीवन में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस कथा को ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में भी इस कथा का आचरण कीजिएगा। और पद्म पुराण में ये भी वर्णन है कि इस कथा को जो सच्चे मन से सुनता भी है उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि नर्मदा नदी के तट के पास एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुव्रत था। अब वो ब्राह्मण वेदों का भी ज्ञाता था तथा पुराणों का भी ज्ञान रखता था। अब सुव्रत के मन में बहुत ही ज्यादा धन की लालच आने लगी। वो जहां कहीं भी पूजा विधि करने जाता तो वहां से भी वो ज्यादा से ज्यादा धन की मांग करने लगा। धन की इस लालच ने सूरत की आंख पर पट्टी बांध दी। अब वहां से भी पर्याप्त धन ना मिलने पर वो खराब आचरणों में उतरा, यानी कि दुष्ट प्रवृत्तियां करने लगा और जितने भी बुरे काम थे उन सब में वो उतर गया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा धन कमा सके। अब वो धन को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानने लगा और वो ज्यादा से ज्यादा बुरी प्रवृत्तियां करके ज्यादा से ज्यादा धन कमाने लगा। अब ये करते करते कई साल बीत गए। अब वो बूढ़ा हो गया। अब उसके हाथ पांव भी ठीक से चल नहीं रहे थे, यानी कि उसे खड़ा होने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। अब उसके सारे जो बुरे काम थे, बुरी प्रवृत्तियां थी जिससे वो धन जमा करता था, वो सारी की सारी बंद हो गई और जितना भी धन उसने इकट्ठा किया था वो धीरे धीरे खर्च होने लगा। अब वो पूरी तरह से लाचार हो गया था और उसी दिन अचानक उसके घर में चोर आते हैं। उन चोरों ने सबसे पहले सुव्रत को कस के बांध दिया। फिर उसका जितना भी धन उसने अपने जीवन में इकट्ठा किया था वो सारा का सारा चुरा कर ले गए। ये देखकर सुव्रत काफी दुखी हो गया और सोचने लगा कि मैंने पूरा जीवन ये धन कमाने में लगा दिया, वो तो सारा का सारा व्यर्थ ही चला गया। अब इन चीजों के दरमियान सुव्रत को आत्मज्ञान होने लगता है। अब वो सोचने लगता है कि मैंने अपने जीवन का जो कीमती समय था वो धन कमाने में लगा दिया, जो पल भर में ही चला गया। पर उस समय के दौरान मैंने किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं की, किसी भूखे पशु को चारा नहीं डाला, किसी को अन्न नहीं दिया। मैंने अपना पूरा जीवन बुरे कर्मों में व्यतीत किया, कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, जो आज के समय में मैं ये भुगत रहा हूँ। फिर वो सोचने लगता है कि अब मैं इन सब का प्रायश्चित कैसे करूं। तभी उसे एक बहुत ही पुरानी बात याद आती है। जब वो गंगा नदी के तट से यात्रा कर रहा था तभी उसने कुछ ऋषियों को देखा जो माघ स्नान कर रहे थे और स्नान करते दौरान उसने ऋषि के मुख से एक आधा श्लोक सुन लिया था। वो श्लोक कुछ इस प्रकार था: माघे विमग्नाः सलीले सुशीते विमुक्त पापास्त्रि दिवम प्रयान्ति। अर्थात माघ मास में शीतल जल में डुबकी मारने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। अब ये चीज उसके मन में बैठ गई और उस समय माघ महीना ही चल रहा था। तो उसने ये निश्चय किया कि इस माघ महीने में मैं भी नर्मदा नदी में स्नान करूंगा। अब वो जैसे तैसे करके बहुत ही मुश्किल से उठ पाया और जैसे तैसे शरीर की ताकत शक्तियां बचाकर वो नदी तट पर, नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा और फिर उसने स्नान किया। अब वहां पर ठंड इतनी ज्यादा थी कि स्नान करने के बाद जैसे ही वो बाहर आया तो उसके शरीर से उसके प्राण निकल गए, मतलब कि ठंड के मारे ही उसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर आई तो उसे दूर से कुछ विमान दिखाई देने लगे और उसे उस विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले जाया गया। और इसी के चलते उसे फिर से इस पृथ्वी पर मनुष्य अवतार मिला और फिर से वो श्रेष्ठ ब्राह्मण बना। वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया और फिर उसने ब्रह्मलोक पाया। तो यही थी माघ मास के दिव्य स्नान की पवित्र कथा। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि सुव्रत ने तो अपने जीवन में बहुत सारे पाप आचरण किए, तो फिर उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है।
इसे पद्म पुराण में भी इसका वर्णन आता है। जब भी हम गंगा में स्नान करते हैं, अपने पाप धोने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा महत्व हमारी मन की शुद्धि का होता है। जब तक हम अपने मन से शुद्ध ना हो तब तक इस गंगा में भी स्नान करने का कोई भी महत्व नहीं है। ये पुराणों में वर्णित है, वही आपको बता रहा हूँ। जब आपसे कई सारे पाप हो गए हों पास्ट में, यानी कि भूतकाल में आपने बहुत सारे पाप कर लिए, फिर आप स्नान करने जाते हैं, फिर आप भगवान से नमन करके, गंगा जी को नमन करके वहां पर स्नान करते हैं, आपने जो भी किया उसका सच्चे मन से प्रायश्चित करते हैं और फिर आप स्नान करते हैं, तो वो भी फलीभूत होता है, यानी कि उसका भी फल मिलता है। पर आप अगर पाप करते रहें और फिर गंगा में स्नान करते रहें तो उसका हमें कोई भी फल नहीं मिलता। सुव्रत की कथा में भी हमें यही देखने को मिला कि उसने अपने भूतकाल में बहुत ही ज्यादा पाप किए थे, लेकिन एक समय पर उसने प्रायश्चित कर लिया, यानी कि उसे अंतर्मन से प्रायश्चित होने लगा कि जो मैंने किया वो सब गलत था। जितना भी धन कमाया, जो भी समय मैंने धन कमाने में व्यतीत किया, उसका कोई भी मूल नहीं था। क्योंकि जब हमारे प्राण निकलते हैं, हमारी आत्मा हमारे शरीर को बदलती है, तब जब हिसाब किताब होता है तो वो सिर्फ कर्मों का होता है। हमने कितनों की मदद की, हमने कितना दान किया, हमने कितने पशुओं को खाना दिया, वही महत्व रखता है। और कोई भी चीज, कितने भी आप धनी हो, कुछ भी करो, जितने भी आप किसी भी पद पे हो, वो कोई भी महत्व नहीं रखता। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में जितना भी हो सके दूसरों की मदद करो, दान करो, तथा कोई भी पशु पक्षी हो उसे चारा डालो, उसे अन्न दो, यही फलीभूत होगा, यही हमारे आगे के जीवन में हमें काम आएगा। जो सुव्रत ने किया वो कोई भी कर सकता है, यानी कि अनजाने में कोई पाप हो गए हो, भूतकाल में जो पाप हो गए हो, उसका प्रायश्चित करने के लिए हम इस माघ मास के, इस पवित्र मास के महीने में घर पर भी अथवा कुंभ का जो मेला हो रहा है, जो 144 साल बाद आया है, वहां पर स्नान करके अपनी अंतःकरण से पश्चाताप कर लें कि आगे से मैं कोई भी ऐसी भूल नहीं करूंगा, मैं कोई भी ऐसा पाप नहीं करूंगा और हमेशा भक्ति करता रहूंगा, नाम जप करूंगा। इसी से आपके सारे पाप धुल सकते हैं। और पाप करते जाओ और गंगा में स्नान करते जाओ, इसका कोई भी महत्व नहीं है। अब ये तो हो गई माघ महीने के दिव्य स्नान की कथा की बात। अब हम ये जानते हैं कि 29 तारीख को जो माघ अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन हमें कौन सी पूजा विधि करनी है। तो सबसे पहले उस दिन अगर हम प्रयागराज जा पाएं, कुंभ मेले में जा पाएं और वहां स्नान कर पाएं तो सबसे उत्तम है। और अगर किसी कारणवश आप कुंभ के मेले में नहीं जा सकते तो आप घर पर ही ये पूजा विधि कैसे करें तथा उस स्नान का लाभ कैसे ले सकते हैं वो जानते हैं। आप सुबह जब स्नान करने जाएं तो अपने पानी में गंगा जल मिक्स कर लीजिए। फिर स्नान करते करते गंगा माँ को याद करना है, गंगा माँ का स्मरण करते करते आप स्नान कीजिए। फिर स्नान करने के बाद आप नित्य जो पूजा करते हैं उसका आरंभ कर दीजिए। उस दिन अगर आप व्रत रखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, और व्रत रखने से सबसे खास लाभ क्या होता है कि हमारी जो भक्ति है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है अपने इष्ट के प्रति। तो उस दिन आप व्रत कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस दिन पितृ पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व है, तो उस दिन आप पितृ पूजा भी करा सकते हैं, उसका भी बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलता है। फिर उस दिन आपको नाम जप करते रहना है। अगर आप दान कर सकें तो आपकी अनुकूलता के हिसाब से आपको दान भी अवश्य करना चाहिए। ये सब बहुत ही ज्यादा फलीभूत होता है। कई लोग इस मौनी अमावस्या को मौन व्रत भी रखते हैं, यानी कि पूरा दिन मौन रहना, कुछ भी ना बोलना, बस अंदर अपने इष्ट का नाम जप करते रहना, ये भी करते हैं। अगर आप भी मौन व्रत रख सकें तो वो भी कर सकते हैं, इसे भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसी तरह से आप इस माघ अमावस्या के दिन पूजा विधि तथा स्नान आदि कर सकते हैं। तो यही थी इस माघ महीने के दिव्य स्नान की पवित्र कथा तथा इस माघ अमावस्या की पूजा विधि। आगे भी ऐसी ही सनातन धर्म की अमूल्य जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। हर हर महादेव।